मैं हार भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हार भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हार मान लूं ये मेरी फितरत नहीं। तो आज आप इस क्लास में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को एकदम डिटेल में गाइस, ठीक है ना। सिर्फ दो चीज़ आप इस क्लास में सीखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, उन सबको एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फुल कंसंट्रेशन और एकदम ध्यान लगा के एकदम एक्टिव होकर आपने चीज़ों को सुनना है। तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा यार, तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 7वां और क्वेश्चन नंबर 8वां एकदम क्लियरली तुमको समझ में आ जाएंगे। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी तेरे बेजे में एकदम फिट हो जाएंगे गाइस, ठीक है ना यार। तो यार समय को कदर जानते हुए हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना यार। आज कहा है कि आपको नीचे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, सिंपल बात, ठीक है ना। आपने सेपरेट करना है, अलग करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हर कॉम्प्लेक्स नंबर में से। नीचे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में नहीं दिया होगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होगा, यानी z इक्वल टू a प्लस बी आइटा। यहाँ हमारे पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, सिंपल बात। तो आपको कोई उठ पटंग सी कोई टेढ़ा पेढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे और उधर से आपको कहेंगे यार इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, इधर से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करो, सिंपल बात, ठीक है ना यार। अगर आप इस टेढ़े पेढ़े मतलब नथु गेरे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए किस में, ए प्लस बी आइटा में, तो इधर से आप इजीली रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी अलग कर सकते हैं गाइस। तो यही करने के लिए कहा है क्वेश्चन नंबर 7वां में, ठीक है ना। अलग करना है, सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को, कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर में से, हर कॉम्प्लेक्स नंबर में से गाइस। तो प्रॉपर स्टार्ट करते हैं यार। तो जाहिर बात यार, ये आपको दिख रहा है, इसमें बिल्कुल अलग सेपरेट तो नहीं किया हुआ है, एकदम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला दिख रहा है सर। आपको इस सवाल को देखकर एक चीज़ जहन में सूझ रही है, वो क्या है सर, ये a है, ये माइनस ये b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग सकता है। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है ना यार, लगा दो फार्मूला अप्लाई करके इसे सोल्व करो, सिंपल बात है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, आप कहेंगे सर जी a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, ठीक है ना यार। मसला नहीं होना चाहिए, प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आइटा का होल स्क्वायर गाइस, ठीक है ना। थोड़ा उस तरफ हो गया माजरत, ठीक है ना। और इसको हम स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर कर देगा गाइस, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और आपको पता है रूट यहाँ पर भी रूट है, इसमें भी इधर भी रूट है, रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 3। तो आप इसको एक दफ़ा रूट करके रूट ऑफ 2 3 6 भी कर सकते हैं यार ये एक रेडिकल्स की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना यार। जब भी दो रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप डायरेक्ट, इसके इंडेक्स है हमें, इसका भी 2 है इसका भी 2 है ना यार, तो आप इस मतलब रूट को एक दफ़ा लिख के इसकी जो इंटीरियर रेडिकेंड को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो सिंबल है ना, इसे कहते हैं रेडिकल, रेडिकल कहते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो आपके पास जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, स्क्वायर तो यार इसे कहते हैं इंडेक्स, और रूट के अंदर जो मवाद उसे कहते हैं रेडिकेंड गाइस, ठीक है ना यार। ये आपने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के एकदम शानदार तरीके से, ठीक है ना। तो 2 ऑफ 6 कर दिया, रूट ऑफ 6 प्लस, और ये स्क्वायर है रूट 3 के साथ अलग है, रूट 3 का स्क्वायर अलग और आइटा का स्क्वायर अलग, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर नीचे बेहद ईजी यार, ये तो 2 इधर लिखा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 3 आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है ना यार। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 2 माइनस 2 रूट ऑफ 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, 2 माइनस 3 कितना होता है, आप कहेंगे सर -1, तो -1 माइनस 2 रूट ऑफ 6, और आइटम मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है ना, गड़बड़ मैंने कर दिया था,
ठीक है ना, आइटा भी साथ है इसके, ठीक है ना यार। तो 3 दूनी लगभग 6 आइटा हो जाएगा, 6 आइटा हो जाएगा, 6 आइटा हो जाएगा, तो आइटा हो जाएगा, सिंपल बात। तो एकदम क्लियरली सर ये मेरे पास आ चुका है ए। अब आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं, ये मेरे पास रियल पार्ट ए, ये ए आ चुका है, और ये सारे क्या आ चुका है बी, यानी ए माइनस बी आइटा के फॉर्म आ चुका है। सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं है, ये पूरा, ठीक है ना यार। दिस इज रियल पार्ट गाइस, रियल पार्ट, और दिस इज इमेजनरी पार्ट गाइस, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट, ठीक है ना यार। अब मैंने किया कुछ नहीं यार, देखो कुछ भी नहीं कि इसको ओपन कर दिया और सोल्व कर दिया, तो ये ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में आ गई। ये सारे ए है प्लस ये सारे बी है, आइटा के फॉर्म में आ चुका है। तो ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट मेरे पास क्या है, आप कहेंगे सर रियल पार्ट मेरे पास है -1 है, और इमेजनरी पार्ट मेरे पास क्या है -2√6 है। ख़त्म यार, ठीक है ना। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को मैंने अलग अलग कर दिया, इस तरह आप कर सकते हैं। यानी सिंपल बात, जो भी आपको मसाला गिवन हो, जो भी क्वेश्चन के फॉर्म में मतलब आपको गिवन हो ना, इसको सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो पहले आएगा वो रियल पार्ट है, सिंपल बात, और जो बाद में आएगा वो इमेजनरी पार्ट है गाइस, ठीक है ना यार। तो मुझे लगता है यार इसमें आपको कोई मसला मसाइल नहीं होंगे गाइस, ठीक है ना यार, कोई लोचा लफड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस आइटा को भी साथ साथ लेके जाना है। आइटा अगर इधर से मैं आइटम मिस करूँ तो यार ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बाहर हो जाएगा ना। तो यार दिस इज़ रियल पार्ट, और ये -2√6 मेरे पास इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। लिखिएगा प्लीज़, ठीक है ना। रियल पार्ट -1, इमेजनरी पार्ट ये वाला, ख़त्म। आइटा को मतलब इमेजनरी पार्ट के अंदर शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आइटा के साथ जो नंबर है ना, आइटा का जो कोफिशिएंट आप कह सकते हैं, उसको आप इमेजनरी नंबर के और इमेजनरी पार्ट के अगर लिख सकते हैं। क्लियर गाइस। सो यार ये तो बेहद ईजी था। अब आते हैं सेकंड पार्ट की जाने, बी पार्ट, ठीक है। सो बी पार्ट क्या बोलता है, आपसे बोलता है √2 + 1। अगेन यही मसाला है यार, ये तो √2 + आयोटा का होल स्क्वायर गाइस, ठीक है ना। √2 + आयोटा का होल स्क्वायर, तो बेहद ईजी यार। इसको सोल्व करते हैं, कौन सा मसला है। अगेन सर a + b, इसमें a - b का फार्मूला लगा था, अब इसमें a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो आप कहेंगे सर सोल्व कीजिएगा, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है आप कहेंगे सर 2 है, b क्या है आप कहेंगे सर आइटा है, और प्लस b का स्क्वायर आइटा का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट कैंसिल 2, तो 2, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है ना यार। इसके ऊपर रूट नहीं है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता तो हम कर लेते, ठीक। जिस तरह यहाँ पर ना √2 और √3 है ना, दोनों के साथ रूट था, स्क्वायर रूट था, तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। रूट को एक दफ़ा लिखिए, 2 3 6 कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना यार। तो इसमें मसला नहीं होना चाहिए। तो 2√2 का आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस किया तो कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस -1 हो गया ना यार। तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 प्लस 2√2 आइटा। सर यार इतना आसान है, क्या है, इतनी कोई खेल है, देखो ना। सो रियल पार्ट कितना आया, रियल पार्ट, ओके गाइस, रियल पार्ट मेरे पास आ चुका है कितना 1। ये मेरे पास रियल पार्ट है, a + b आइटा के फॉर्म में आ चुका है ना इस फॉर्म में। तो फर्स्ट वन इज रियल पार्ट, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट करके लिखो यार, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। कितना आया 2√2 मेरे पास इमेजनरी पार्ट आ चुका है गाइस। एंड ऑफ बी पार्ट। नाउ सी, देखो यार क्या बोलता है इसमें, सी में क्या बोलता है, 2 + 3 आइटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - 3 आइटा। ये अच्छा सवाल है, ठीक है ना यार, ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है ना। सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं, 2 + 3 आइटा, 2 + 3 आइटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इजी सवाल है, 1 - 3 आइटा, 1 - 3 आइटा गाइस। ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है ना। लेट्स सी गाइस, शानदार सवाल है, देखिएगा इसको। तो आपने गौर किया और कहा कि सर यार यहाँ पर अगेन फार्मूला लग रहा है,
बिल्कुल लग रहे हैं। और डिनोमिनेटर में एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, इधर तक तो सिर्फ न्यूमरेटर तक था, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तो आप कहेंगे सर हम रेशनलाइजेशन वाली मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है गाइस, ठीक है ना। 100% वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है, सिंपल बात, ठीक है ना। तो क्या करूं सर, एक काम मुझे सूझ रही है, यहाँ पर मैं रेशनलाइज भी करता हूँ और इसको ओपन भी करता हूँ, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, डर नहीं करना है। लेकिन यार सर मैं साथ साथ करते हो जाऊँगा, आप इसको सबसे पहले ओपन करो, इसके बाद रेशनलाइज करो, ये भी सही है, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको ओपन भी करो और इसको रेशनलाइज भी करो, नो टेंशन, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। मैं इसको ओपन भी कर रहा हूँ और इसको रेशनलाइज भी कर रहा हूँ। तो इसको ओपन का मतलब क्या है यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन कर रहा हूँ, सिंपल बात, 2 टू ज़ा ए स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 प्लस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको ओपन करेंगे ना, 12 ऑफ आइटा प्लस 3 3 ज़ा 9 आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 ऑफ आयोटा इक्वल टू, सर इसको मैंने अब देखो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 3 आइटा, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 आइटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 आइटा। यानी जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तो इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, इसी प्रोसेस का नाम क्या है, रेशनलाइजेशन मेथड। इसमें घबराने का नहीं यार, 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 हो जाएंगे, ओपन करेंगे आप यही आएगा, ठीक है ना, 3 3 9 आइटा स्क्वायर। तो इसमें यार आप थोड़ा इसको अंदर वैल्यू पुट करो, 4 प्लस 12 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस माइनस माइनस, तो -9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 आइटा। बेहतर तो यही था कि यार बात में आराम से कर लेते, लेकिन कोई नहीं यार, होता है, कभी कभी होता है। आप इसका रेशनलाइजेशन को बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, कर सकते हैं। देखो 9 4 प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 निकालो तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 5 -5 अलामत बड़े की है प्लस 12 आइटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 आइटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। आप इसको मतलब बेहतर मुझे लगता है यही होगा यार, ये सर ये तो ये दोनों तो आपने एक्स्ट्रा लिखा है, का ज़रूरत थी, इधर इधर आने के बाद आप रेशनलाइज करते तब कुछ काम बनते, ठीक है ना, सही है यार। तो मुझे लगता है यार इसको ना इसको डायरेक्ट ओपन करो, इसको ओपन करके थोड़े इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के बाद आप इसे रेशनलाइज करो तो बेहतर होगा। अब देखो इन दोनों को मैंने क्या लिखा है, अभी इधर खामखा लिख के छोड़ा है, ठीक है ना यार। तो आप बेहतर ये होगा इसको ओपन करो, इसके बाद इसको ओपन करके सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद, यानी इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आप रेशनलाइज करो तो बेहतर होगा गाइस, ठीक है ना। तो अब इधर से हम सॉल्व कर रहे हैं, इधर से करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यार, बेहद ईजी। -5 1 ज़ा -5 -5 1 ज़ा -5 5 3 ज़ा 15 -15, ठीक है ना, आयोटा। इसके बाद 12 1 ज़ा 12 प्लस 12 आयोटा और प्लस 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 12 3 ज़ा 36 आइटा का स्क्वायर गाइस, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, ये वाला न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने मल्टीप्लाई करके सजावट कर दी है, क्लियर गाइस। इसके बाद 1 माइनस 3 आइटा 1 प्लस 3 आइटा, पता है सर फार्मूला है ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लग गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 आइटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, सिंपल बात, ठीक है ना। तो इसको ओपन कीजिएगा प्लीज़, -5 माइनस प्लस माइनस 15 में से 12 माइनस के तो कितना आया, -3 आइटा प्लस 36 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 3 9 आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 गाइस, ठीक है ना। ये स्क्वायर इसके साथ 9 हो गया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दिया, सिंपल बात, ठीक है। तो -5 -3 आइटा -36 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9 10 हो जाएंगे गाइस, ठीक है ना। और अब देखो यहाँ पर -5 -36 माइनस माइनस प्लस होता है, 36 में 5 ऐड करो तो कितना आता है, 41 आता है गाइस, ठीक है ना। 41 अलामत बढ़े की -41 -3 ऑफ आइटा, सर ये 10 इसके साथ यानी -41 के साथ अलग है, अलग लिखो, और 3 के साथ अलग है, यानी इस रियल पार्ट के साथ अलग है, इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग है गाइस, ठीक है ना। तो अलग कर दिया, सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड शुरूड तो नहीं है यार, सिंपल बात, दिस इज योर रियल पार्ट और
दिस इज़ योर इमेजिनरी पार्ट गाइस, ठीक है ना। सो इसको लिखो यार, थोड़ा अच्छी तरह लुक देख लिखते हैं। और रियल पार्ट इसमें कौन सा होगा? आप कहेंगे सर -41 डिवाइडेड बाई 10 गाइस, ठीक है ना। और इसकी इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा जी -3 डिवाइडेड बाई 10 गाइस। ओके, सो यार सी पार्ट ख़त्म यार। ABC तो बेहद इजी था यार। बस मेन चीज़ ना, आपको एक चीज़ पता चल गया सर, आपको यहाँ पर कुछ भी मसाला दिया हो, कुछ भी मसाला दिया हो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, इसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ना आपने A+B आइटा तक पहुँचना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुँचना है। वहाँ तक पहुँचोगे तभी आप इधर से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकते हैं गाइस। ओके, सो यार लेट्स मूव करते हैं, चलते हैं आगे। इसका डी पार्ट इजी पार्ट है, वो भी कोई मुश्किल पार्ट बिल्कुल भी नहीं है यार। इजी पार्ट है, बिल्कुल भी इजी है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है। चलो यार मूव करते हैं। देखो 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 इसका डी पार्ट क्या बोलता है? डी पार्ट बोलता है यार कि 1/2 दिखता थोड़ा टेढ़ा है, हम टेढ़ों को सीधा करना अच्छी तरह जानते हैं। 1/2 प्लस रूट ऑफ 3/2 आयोटा का होल खोपड़े पर का है? 2 है रे बाबा, ठीक है ना। सॉल्व करो यार इसको, ठीक है ना। शानदार सी मुझे लगता है क्वेश्चन है, इसको करिएगा प्लीज़। अब देखो यार सर, इसमें भी कुछ रखा नहीं है, बस डिनोमिनेटर में आप देखिए ये आपको फ्रैक्शन दिए, सिंपल बात। बाकी A+B आइटा के फॉर्म में है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन होल में स्क्वायर है, हमें ना होल में स्क्वायर नहीं चाहिए, इसको ओपन करके ख़त्म करना है। सिंपल A+B का दिस इज A, दिस इज B। अब इन दोनों का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है सर, क्या है? आप कहेंगे सर A² तो 1/2 का होल स्क्वायर, A² प्लस 2, A क्या है? A 1/2 है, B क्या है? आप बोलेंगे सर √3/2 आइटा और प्लस B का स्क्वायर, B क्या है? 3/2 आइटा का होल स्क्वायर गैस, A² प्लस 2AB प्लस B² के हिसाब से मैंने इस फार्मूले को ना, इस फार्मूले के साथ इसको ओपन कर दे। सिंपल बात, A+B का होल स्क्वायर था ना यार, इसको A² प्लस 2AB प्लस B² के साथ ओपन कर दी। दिस इज ट्रीट एज A, दिस इज ट्रीट एज B गाइस, ठीक है ना। सो नाउ अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये स्क्वायर इसके साथ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है यार, 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 कट गया तो √3 डिवाइडेड बाई 2 आइटा प्लस स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर इसके साथ भी अप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके साथ क्या, तो ये 3 इसके साथ अप्लाई होगा ना, या 2 जा ये स्क्वायर इसके साथ अलग होगा, इसके साथ अलग होगा ना, तो 2 जा 4, इसको फिल करना। स्क्वायर यहाँ पर रूट था तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट 4 होता है आइटा का स्क्वायर गाइस, ठीक है ना। तो 1/4 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आइटा प्लस 3/4 आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 गाइस, ठीक है ना। बेहद ईजी यार। इधर से आगे मज़ीद सॉल्व कीजिएगा। इधर से आगे 1/4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर -3/4 को मैंने पहले लिखा है, इन दोनों को साथ लिखा है, ये कांस्टेंट था ना, इसको कांस्टेंट के साथ लिखा है, प्लस माइनस माइनस के बाद प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ आइटा गाइस, ठीक है ना। अब इन दोनों को सोल्व कीजिएगा प्लीज़ थोड़ा सा। तो बेस सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 आएगा, सिंपल बात, ठीक है ना। और 1 - 3 क्या आएगा? 1 - 3, क्योंकि यार सारा कुछ 1 है, मतलब इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 4 जा 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4 तो 1 3 जा 3 गाइस, ठीक है ना। वो एलसीएम वाला मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो -2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आइटा, तो 2 कट गया, तो -1/4 प्लस √3/2 आइटा गाइस, ठीक है ना। सो यार आपको अब यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज योर रियल पार्ट, दिस इज योर इमेजनरी पार्ट गाइस, ठीक है ना। ये आइटा है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट गाइस, ठीक है। सो आप लिखिएगा यार, रियल पार्ट कितना आया? आप कहेंगे सर -1/4 आया, ठीक है ना।
और इमेजनरी पार्ट कितना है, आप बोलेंगे सर √3 डिवाइड बाई 2 गाइस, ठीक है ना। हद से भी ज़्यादा इजी यार, ठीक है ना, हद से भी ज़्यादा इजी। चलते हैं यार, थोड़ा मूव करते हैं, ठीक है ना, रुकना अच्छा नहीं होता। सो इसका ई पार्ट गाइस, सेकंड लास्ट नहीं, ई पार्ट और 2 पार्ट बचते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। सो इसका ई पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है, इससे भी 1 माइनस आइटा डिवाइडेड बाई ए के पावर, सॉरी आइटा का स्क्वायर दिया है, आइटा का होल स्क्वायर, कंफ्यूज करने के लिए होल दे दिया, ठीक है ना यार। अब सर ये तो बेहद ईजी है यार। सो सर 1 माइनस आइटा को इधर ही रखो और आइटा स्क्वायर, अब यार इस स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, आइटा का स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट एक छोड़ के रख दिए है, ठीक है ना यार। तो आप इस आइटा को ना यहाँ पर 1 तो 1 2 2 आइटा स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 गाइस, ठीक है ना। आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो आप इस -1 को आप लिख सकते हैं यार यहाँ पर, ठीक है ना। आई विल सॉल्व हेयर, यहाँ पर सॉल्व करूँगा इसको। तो देखो 1 माइनस आइटा, अब देखो यार ये -1 इसके साथ भी है और इसके साथ भी अलग है, तो क्या करूँगा 1 डिवाइड बाई -1 1 डिवाइड बाई -1 आइटा यार, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू था पुट कर दिया और -1 इसके साथ ही अलग लिख लिया और -1 इस इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग लिख लिया, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो आपको पता है सर, इसको थोड़ा लुक दे दो, तो माइनस डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं थी, माइनस ऊपर जाएगा तो -1 माइनस माइनस प्लस और आइटा हो जाएगा, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो ये आपका आ चुका है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। सर इसमें रियल और इमेजिनरी बेहद ईजी यार। रियल पार्ट इसमें आ चुका है क्या, -1 और इमेजिनरी पार्ट आ चुका है कितना, 1 गाइस। बेहद इजी यार, ये तो कुछ नहीं कहा था। आइटा स्क्वायर वैल्यू आपको पता है, फिट कर दिया, आइटा स्क्वायर -1 इसके साथ अलग लिखा और इसके साथ अलग लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ऑफ डिनोमिनेटर में लिखो ना लिखो कोई टेंशन नहीं, माइनस ऊपर जाएगा -1 प्लस आइटा, ख़त्म रे। शानदार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ठीक है ना गाइस। अब मूव करते हैं एफ पार्ट की जानिब। 1 डिवाइडेड बाई आइटा 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई आइटा 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर गाइस। शानदार सवाल है यार ये भी, ठीक है ना। इसमें भी आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ अटपटी से दिया है, इजी सवाल है। तो सर क्या करूं, सबसे पहले हम डील करेंगे किसके साथ, इस स्क्वायर होल स्क्वायर वाले के साथ, ठीक है ना यार। होल स्क्वायर वाले को पहले निपटाएंगे। 1 डिवाइड बाई आइटा 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर -2 आइटा। आप इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे तो यही आएगा यार, डरने वाला नहीं है, ठीक है ना। -2 आइटा प्लस आइटा का स्क्वायर गाइस, ठीक है ना। तो 1 डिवाइडेड बाई आइटा इधर ही है, 1 का स्क्वायर 1 -2 आइटा और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस -1 गाइस। तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई आइटा इंटू 1 -1 ख़त्म ना यार, 0 हो गया, तो -2 आइटा यहाँ पर बचा और 1 डिवाइडेड बाई माइनस प्लस माइनस 2 आइटा का स्क्वायर प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना यार, ये 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस आइटा स्क्वायर आएगा यहाँ पर। और आपको पता है, क्या पता है आपको ये चीज़ पता है कि आपको ये चीज़ पता है कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर -1 है, ठीक है ना। तो मेरे पास आया माइनस प्लस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट प्लस होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 आपका आंसर है। सर इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो क्या, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 0 आइटा। ओके, सिंपल बात। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें हुआ कुछ खास नहीं है, इसमें जस्ट इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हुआ है, रियल पार्ट बचा है, सिंपल पार्ट, ठीक है ना। तो इसका रियल पार्ट लिखो, क्या होगा इसका रियल पार्ट, क्या होगा रियल पार्ट आप कहेंगे सर 1/2 और इमेजिनरी पार्ट आप खुशी खुशी झूमते हुए कहेंगे सर 0,
सर 0, ठीक है ना यार, ख़त्म यार, हद से ज़्यादा इजी रे, ठीक है ना, ख़त्म। मूव करिएगा ना गाइस। मुझे तो यार इसमें अभी तक कोई ऐसी बात नहीं लगी जो यार थोड़ा मुश्किल हो, मतलब एकदम कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करते जाओ, आपको रिजल्ट मिलता जा रहा है यार, सिंपल बात, ठीक है ना यार। बाकी यार मैं बीच बीच में कोई साइन का भी ऊंच नीच हो सकता है, आप एक आंसर से मैच ना करे तो यार थोड़ा सा मैनेज कर लेना, आप खुद सही कर लेना, क्या पता मैं फ्लो में कुछ कुछ गलत करते जा रहे हो, ठीक है ना यार। साइन की बात कर रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट सही है, क्लियर है। सो यार मुझे लगता है ये 100% सही हमने कर दिया है, और ये सही भी होना चाहिए यार। ओपन कर दिया ना, ओपन कर दिया, i² - 1 कैंसिल कर दिया, लगभग सही है, ठीक है ना, 100%, लगभग नहीं 100%, ठीक है। लेट्स मूव गाइस ऑन क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट, ठीक है ना, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7वां, कारे 7वां मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7वां मेरे साथियों। मैथमेटिक्स हमारी रगों में बसता है, मैथमेटिक्स ना हमारी रगों में बसता है बाबू। FG पार्ट गाइस, ठीक है ना, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। ये भी शानदार क्वेश्चन है यार। 1 + आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर सोल्व करना है इसको, क्या है, बेहद इजी यार। तो देखा और देखा, देखते रहने का मन कर रहा है क्या ना। तो देखो यार, a + b का होल स्क्वायर ऊपर भी और a - b का होल स्क्वायर नीचे भी, कुछ नहीं करना, फार्मूला ओपन करना, ठीक है ना यार। हमारी मिशन है इसको किसी न किसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाना, यानी a + b आइटा की फॉर्म में लाना हमारा मिशन है गाइस, ठीक है ना। तो मूव करते हैं यार। 1 + आइटा का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 1 2 आइटा होता है, प्लस आइटा का स्क्वायर होता है, कुछ नहीं कि a + b का होल स्क्वायर के साथ इसको ओपन कर दिया है, ठीक है ना। और इसके बाद 1 - 2 आइटा का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 - 2 2 4 आइटा प्लस 4 आइटा का स्क्वायर गाइस, ठीक है। कुछ खास नहीं किया, जैसे इसको ओपन कर दिया है, ठीक है, फार्मूला का इस्तेमाल करके। इसके बाद 1 + 2 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो प्लस -1 डिवाइडेड बाई 1 - 4 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस -4 आ गया गाइस, ठीक है ना। तो ये कट गया, तो 2 आइटा डिवाइडेड बाई माइनस, अब देखो 1 - 4 है ना, तो -3 - 4 आइटा, 4 में से 1 गया, अलामत बढ़े कि -3 - 4 आइटा। सर अब देखो सर जी, यहाँ पर नीचे ना आपको एक चीज़ दिख रहा है सर, यहाँ पर नीचे एक डिनोमिनेटर दिख रहा है, a - b के फॉर्म में नीचे एक डिनोमिनेटर दिख रहा है। तब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ, अभी अभी आपने सवाल में किया था, क्या करेंगे सर, रेशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आपने इसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करनी है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करनी है गाइस, ठीक है ना। तो ये नीचे से ना आइटे ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको a + b आइटे के फॉर्म में मिलेगा, तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप अलग कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो 2 आइटे को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, बेहद ईजी यार। तो 2 आइटे को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 ज़ा 6, -6 हो जाएगा, हाँ, बल्कि क्या होगा -6, बल्कि इक्वल टू -6 आइटा, 2 3 ज़ा 6 -6 आइटा प्लस 4 2 ज़ा 8 आइटा का स्क्वायर गाइस, ठीक है ना। 2 3 ज़ा 6 -6 आइटा प्लस 2 2 4 ज़ा 8 आइटा स्क्वायर होगा। इसके बाद -3 - 4 आइटा, -3 + 4 आइटा, तो यार a + b - b वाला फार्मूला लगेगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस नहीं -4 आइटा का होल स्क्वायर, यानी देखो a स्क्वायर -b स्क्वायर है ना, इसको ओपन करो, -3 यानी a + b होगा और a - b होगा, सिंपल बात, ठीक है। इसको ओपन करो तो यही बनेगा, देखो -3 + 4 आइटा -3 - 4 आइटा, ठीक है ना यार। a - b a + b के फॉर्म में थे, इसको मैंने फार्मूले में जम कर दिया यार, ये तो इजी है, ठीक है ना। तो
आगे चलिएगा, -6 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8 होगा, और 3 3 ज़ा 9, अलामत माइनस नेगेटिव के खोपड़े पे इवन तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। -4 चौके 16 आइटा स्क्वायर गाइस, ठीक है। और थोड़ा सोल्व कीजिएगा, -6 आइटा -8 डिवाइडेड बाय 9 -6। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर जी आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर जी -1 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 16 1 ज़ा 16, और 9 में 16 में 9 ऐड करो तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 25 आएंगे, क्या आएंगे 25। ऊपर खोपड़े पे -8 -6 आइटा, रियल पार्ट पहले लिखा है, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा है, तो -8/25, ठीक है ना यार, -6/25 आयोटा। सो दिस इज योर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट खत्म रे बाबा, ठीक है ना। सो रियल पार्ट गाइस और इमेजिनरी पार्ट, क्या बोला पब्लिक, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट -8 डिवाइडेड बाय 25, इमेजिनरी पार्ट -6 डिवाइड बाय 25 गाइस, ठीक है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 7वां, मतलब जी पार्ट गाइस, ठीक है ना। लगभग 7वां क्वेश्चन एंड हुआ चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 के 7 पार्ट्स थे, शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ यार इनमें कोई मसला मसाइल नहीं होगा। अगर इनमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट फिर भी रहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछना है गाइस, ठीक है। सो मूव करते हैं यार इसके सेकंड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8वां की जानिब गाइस। नाउ लेट्स सी गाइस क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ज़बरदस्त क्वेश्चन, एक तुमको आज़ाद छोड़ा इस क्वेश्चन के अंदर, एकदम घूमो मस्ती करो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब तुमको कहा कि टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें आपको बाउंड नहीं किया किसी, आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सॉल्व करो, नहीं कहा आपने कुछ भी एरा गैरा, आप अपनी जेन के हिसाब से ना आप कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर टेक ले लो। इसके बाद शो देट, नीचे कुछ पार्ट्स दिए, नीचे कुछ कंडीशंस दिए और इसको शो करना है, सिंपल बात, ठीक है ना। आपने कुछ भी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, इसके बाद क्या करनी है, आपने नीचे दिए गए कंडीशंस को आपने सेटिस्फाई करते हुए मूव करना है गाइस, ठीक है ना। बेहद ईजी यार, ठीक है। सो इसमें कोई लंबा चौड़ा खाता नहीं है, तो इसमें आप कुछ भी लट करो, ये तो तेरे हाथ में है ना, कुछ भी लट करो। अब मैं अपना सोचूंगा, मैं भी कुछ लेट कर सकता हूँ, कुछ भी लेट करूँगा, मैं लेट करता हूँ कुछ भी, ठीक है ना यार। लेट करो यार, जेड को कोई लेट करो, 3+4 आइटा, मुश्किल क्यों लेट करें यार, इजी लेट करना, ठीक है ना। और हमने ये चेक कर रहे हैं कि जेड, अब इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, जेड मल्टीप्लाई बाय जेड का कॉन्जुगेट इस अ रियल नंबर होना चाहिए। आपने कुछ भी मसाला लेट कर दिया, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर दिया है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके अंदर पुट करने पर ना रियल नंबर मिलना चाहिए। शो करना है कि जेड मल्टीप्लाई बाय जेड बार, मतलब इस जेड को ना आपने जेड मल्टीप्लाई बाय जेड बार करने पर आपको रियल नंबर मिलना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलना चाहिए, यानी आइटा फॉर्म खत्म होना चाहिए। तो चेक करते हैं यार क्या पता मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जेड मल्टीप्लाई बाय जेड का बार, तो जेड की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर 3+4 आइटा, 3+4 आइटा मल्टीप्लाई बाय बार ऑफ 3+4 आइटा, ठीक है ना। बार का मतलब कॉन्जुगेट निकालना, सिंपल बात, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट निकालिएगा प्लीज़, ठीक है ना यार। मल्टीप्लाई बाद में करना है क्योंकि ये जेड के साथ कॉन्जुगेट है, जेड को कॉन्जुगेट निकालो। आप इसको जेड को अलग से निकाल के इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो टेंशन नहीं है, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना यार। वो भी कर सकते हैं, इधर से अलग आप जेड बार निकाला, इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना यार। इसको करने का एक तरीका नहीं, हज़ार तरीका हो सकते हैं। 3+4 आइटा कॉन्जुगेट निकालो तो क्या होगा, 3-4 आइटा, सिंपल बात। और आपको इसमें दिखना चाहिए सो आपको दिख रहा है A+B, यानी 3+4 आइटा 3-4 आइटा, तो A+B A-B वाला फार्मूला लगेगा, तो A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, 3×3 = 9, -4 × 16 आइटा का स्क्वायर हो जाएगा 9,
16 आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 गाइस, ठीक है ना। तो 4 4 जो 16 आइटा स्क्वायर हमारे पास आया और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो देखो 9 माइनस माइनस प्लस होता है 16 गाइस। 9 में 16 ऐड किया तो आप कहेंगे सर 25। ये क्या करने पर आया, z को z बार के साथ मल्टीप्लाई करने पर आप क्या आया है, z को इस z को z बार के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आया है, आप कहेंगे सर 25 आया है। 25 क्या है, आप बोलेंगे सर रियल नंबर है, रियल नंबर है गाइस। सो हेंस प्रूव्ड, सो हेंस प्रूव शो करने के लिए कहा था ना यार, सो हेंस प्रूव तो लिखेंगे ही। साबित हो गया कि z प्लस z बार इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर फॉर एनी वैल्यू ऑफ z की किसी वैल्यू पर, ठीक है ना यार, किसी भी वैल्यू पर आप चेक करो z की किसी, मतलब z का आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उस पर ये जो z मल्टीप्लाई बाई z बार करोगे तो आपको रियल नंबर में से ही मिलेगा। ख़त्म यार, ये था बस, कोई और लोचा लफड़ा नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, ख़त्म। अब इसका बी पार्ट करिएगा, इसमें कोई मुश्किल क्या है यार, पुट करके सोल्व करके हमने बताना था यार, रियल पार्ट आ रहा है, ख़त्म हो गया, बहुत ईजी यार, इसको ज़रा फील करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है ना। सो इसका सेकंड पार्ट देखिएगा प्लीज़। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, z स्क्वायर प्लस z बार का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। अबे यार और एक खाता उन्होंने खोला है, z स्क्वायर प्लस z बार का होल स्क्वायर होगा शायद, z बार का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर, अ रियल नंबर गाइस, ठीक है ना, ये एक रियल नंबर है, इसको भी प्रूफ करना है। बेहद ईजी यार, कुछ नहीं करना सर, उठाओ इसको सोल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। मैं अगेन वही ले रहा हूँ, इसी को लेके आगे चलूंगा, ठीक है ना, सारों में इसी के एक के लेके चल रहा हूँ। अब तेरी मर्जी, आप इसके ऊपर कुछ भी उठ पटांग से ले लो और इसके अंदर पुट करते जाओ, आपको भी 100% लेफ्ट राइट इक्वल आएंगे, मतलब लेफ्ट राइट इक्वल नहीं आएंगे, आपको भी 100% ये रियल नंबर में से आएगा। आप कहोगे सर मैं तो काबिल हो गया, आप बोलोगे ना यार ऐसा, ठीक है ना। सो पुट करते हैं यार, देखो ब्लैक से ही करते हैं क्योंकि ये थोड़ा काम कम कर रहा है। तो z मेरे पास क्या है, पुट करो या डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। z में 10 जस्ट मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, z स्क्वायर प्लस z बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना यार, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सर z की वैल्यू क्या है, हमने क्या लेट किया हुआ है, 3 + 4 आइटा लेट किया हुआ है। अगर मैं इधर लेट नहीं करता तो इधर लेट करता, ठीक है ना यार, कोई भी उठपटांग से लेट करता। अभी लेट इधर किया हुआ है तो इस आगे चाह रहा हूँ, ठीक है ना। 3 + 4 आइटा का होल स्क्वायर और z का कंजुगेट क्या होगा, 3 + 4 आइटा का होल स्क्वायर का होल कंजुगेट का, ठीक है ना। तो सर हम इसका मतलब ना ये लिखा है मैंने इसकी जगह पर, तो आगे इसको सोल्व करने के लिए मैं इसको इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये लेंथी होगा। अब a + b का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, a + b, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 + 4 3 12 12 24 आइटा प्लस 16 आइटा का स्क्वायर। कुछ नहीं किया यार, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो ये आता है, ठीक है ना, थोड़ा बुद्धि पे जोर दे दो और इसका आप कंजुगेट निकालो तो क्या आता है, 3 - 4 आइटा का होल स्क्वायर गाइस, ठीक है ना। और आपको पता है सर 9 + 24 आइटा, अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस माइनस 16 आ गया सर, ठीक है। और 3 - 4 आइटा का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, आप कहेंगे सर a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करो, तो ए स्क्वायर मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 -12 -24 आइटा, सॉरी -24 आइटा प्लस 4 4 ज़ा 16 आइटा का स्क्वायर गाइस, ठीक है ना यार। इसको ओपन के लिए आएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो 16 में से 9 गया तो आप बोलेंगे सर जी कितना आएगा यार, कितना आएगा, 16 में से 9 गया तो 17 ना, अभी क्या बोल रहा है, 7 आएगा ना, -7, ठीक है ना, गलत तो नहीं कर रहा, 8 6 7 8 9, ठीक है यार, -7 ना, -7 + 24 आयोटा प्लस
9, अब ये प्लस है, अगर माइनस हो तो अंदर मल्टीप्लाई करता, ठीक है ना। 9 माइनस 24 आयोटा, अभी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो प्लस माइनस माइनस 16 गाइस, ठीक है ना। 16 1 16, तो -7 प्लस 24। अब देखो प्लस 24 आयोटा और -24 आयोटा कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, ख़त्म ख़त्म, ठीक है ना यार, कैंसिल हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और कैंसिल होना भी चाहिए क्योंकि हमें ये रियल नंबर में चाहिए था ना। तो आइटा यानी जो आइटा के फॉर्म में वो ख़त्म होना चाहिए। तो -7 प्लस 9 माइनस 16 गाइस, तो -7 प्लस 9 की तो +2, 2 में से माइनस लगभग -14 आपका आंसर दे रहा है गाइस, ठीक है ना। यानी -7 में से +9, 9 में से 7 निकाला तो 2 आया, और 16 अलामत बढ़ेगी +2, तो -16 में से 2 निकाला तो -14। दिस योर फुल एंड फाइनल आंसर। और आपको देखो उन्होंने कहा था z का स्क्वायर प्लस z बार का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर होना चाहिए, और यस दिस इज अ रियल नंबर, तो आप लास्ट में लिखिएगा हेंस प्रूव्ड गाइस, प्रूव्ड। क्या हो गया, z स्क्वायर प्लस z बार का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर फॉर एनी वैल्यू ऑफ वाई के किसी वैल्यू पर, अबे वाई नहीं है, जेड, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर आप इस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर चेक करके देखो, ये जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का होल स्क्वायर हमेशा और हमेशा ही रियल नंबर ही आपको मिलेगा गाइस। सो ये था सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की जानिब गाइस। तो देखिएगा यार सी पार्ट इसका शानदार पार्ट अगेन आगे कहा कि जेड माइनस जेड बार का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। कोई भी 11 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, हमने ये लिया हुआ है, इसको हम चला लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जेड के वैल्यू मैं आपको एक दफ़ा और मेंशन करूँ, क्या लिया हमने, 3 + 4 आइटा, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 3 + 4 आइटा मैंने ले लिया है यहाँ पर, और अब इसको इसके अंदर पुट करके चेक करना कि ये सारा मवाद है वो रियल नंबर है, शो करना है। ए पार्ट में भी शो कर दिया, बी में भी शो कर दिया, अब सी में भी शो करना है, सिंपल बात, ठीक है ना। अब इस यार वैसे बी में ना आपने ये देखो, ये जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का होल स्क्वायर को वैल्यू फिट कर दिया ना, इसको सोल्व किया ना, तो इस जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला, -14 मिला। तो देखो यार ये ना रियल नंबर मिला है, इसलिए हम कहेंगे यार दिस इज मतलब हेंस प्रूव्ड हो गया है, सिंपल बात, इसको आप थोड़ा फील कीजिएगा, ठीक है ना। अब सेम इसी तरह यहाँ पर भी देखो, ये जेड माइनस जेड बार का होल स्क्वायर, तो इसके फिट कीजिएगा यार, वैल्यूज को फिट कीजिएगा यहाँ पर। वैल्यू जेड क्या है, जेड माइनस जेड बार का होल स्क्वायर, तो सर जेड क्या है मेरे पास, आप बोलोगे सर इस इधर यार जेड बार इधर फाइंड करो, जेड बार क्या होगा, आप कहेंगे सर 3 - 4 आइटा होगा। जेड अगर ये है ना, तो जेड बार यानी इसके कंजुगेट क्या होगा, आप कहेंगे सर 3 प्लस है तो -4 आइटा मैंने इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, सिंपल बात। तो आपको जेड पता है कितना है, जेड पता है 3 + 4 आइटा है, और माइनस जेड बार कितना है, आप कहेंगे सर 3 - 4 आइटा है, 3 - 4 आइटा है, और होल पावर में क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको ज़रा फील करना गाइस, ठीक है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी। जेड कर दिया माइनस जेड बार, हमने यहाँ फाइट कर दिया, फिट कर दिया, जेड माइनस जेड बार का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके ये रियल नंबर आना चाहिए, सिंपल बात, ठीक है ना। तो 3 + 4 आयोटा माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इस स्क्वायर को छेड़ना नहीं है। सबसे पहले हमें इसको आप थोड़ा a + b आइटा का फॉर्म मिलाएंगे, इसके बाद स्क्वायर अप्लाई करके सॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है ना। सो करिएगा प्लीज़। तो हमारे पास 3 + 4 आइटा है, और यहाँ पर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस +4 आइटा हो जाएंगे गाइस, ठीक है ना। तो 3 3 कट जाएगा तो स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर 3 3 कट गई, ये 3 - 3 0 हो गया ना, तो 4 + 4 8 ऑफ आइटा, 8 आइटा का होल स्क्वायर। तो यार स्क्वायर इसके साथ अलग अप्लाई करो, ये तो इसमें रियल पार्ट खत्म हो गया, सिंपल बात, ठीक है ना यार। अगर रियल पार्ट बचता तो यहाँ पर ये रियल नंबर्स नहीं आता, ठीक
ठीक है ना। ये किसी न किसी सूरत में ये मतलब ख़त्म हो रियल, कभी रियल पार्ट ख़त्म हो रहे, कभी इमेजनरी पार्ट ख़त्म हो रहे। आपको बस ये रियल नंबर में फाल करके ही छोड़ रहा है सिंपल। मतलब आप इसके अंदर कुछ भी मसाला पुट करो ना, जेड के अंदर, इस जेड के अंदर, इस जेड के अंदर, इस जेड के अंदर कुछ भी मसाला पुट करो, ये हमेशा कहेगा मैं कोई इमेजनरी नंबर बाहर नहीं देता, मैं हमेशा रियल नंबर बाहर ही देता हूँ। ठीक है ना। मैं इमेजनरी नंबर को भी रियल बनाने की सलाहियत है मेरे अंदर। ठीक है ना। ABCD पार्ट ये कहता है सिंपल बात। ठीक है ना। और 2 पार्ट है वो भी यही कहता है। क्लियर है। सो अट 64 आईटा स्क्वायर, और आईटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1। सो 64 64 -64 आ गया आपका आंसर। किसका आंसर है ये -64 किसका आंसर है? किसका आंसर आपको आया पता है? किसका आंसर आया पता है आपको? Z बार का होल स्क्वायर का आंसर आया -64 गाइस। ठीक है ना। तो देखो यार, आप कामयाब हो गए क्या करने में, इस पूरे एक्सप्रेशन को रियल नंबर मतलब वो लाने में। जेड के किसी भी मसाले पर, किसी भी वैल्यू पर ना मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू पुट करने पर ये सारा रियल नंबर दे रहा है। आप ये कामयाब हो चुके हैं, तो आप कह सकते हैं लास्ट में हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड साबित हो गया। का साबित हो गया? Z बार का होल स्क्वायर इज a real number guys for any value of z, for any complex number of z, for any complex number को या वैल्यू क्या हो, complex number ऑफ z गाइस। ठीक है ना। z के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर आप अब ये प्रूफ हो गया है कि ये जो मतलब स्टेटमेंट है वो ट्रू है, यानी Z बार का होल स्क्वायर हमेशा रियल नंबर रहेगा Z की किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर गाइस। ओके, इजी है यार, कोई टेंशन लोचा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेट बातें आपको बता रहा हूँ, समझते हुए मूव करिएगा। सो लेट्स सी गाइस, पार्ट नंबर डी बेहद से भी ज़्यादा इजी। ठीक है ना। लेट्स सी, इसमें कहा गया यार कि अगेन इसमें शानदार चीज़ है, इसमें आपको 2 पार्ट अलग करके दिया है। यानी आप कोई भी Z ले लो, अभी हमने लिया, उसी को लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। Z हमने लिया था 3 + 4 आइटा, Z इक्वल टू हमने लेट कर दिया था, लेट किया हुआ है हमने 3 + 4 आइटा गाइस। ठीक है ना। Z इक्वल टू 3 + 4 आइटा। अब उन्होंने कहा यार मॉडुलस ऑफ Z यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Z और मैग्नीट्यूड ऑफ Z का कंजुगेट दोनों रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ Z पर गाइस। ठीक है ना। Z के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? 3 + 4 आइटा। ठीक है यार। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे आपको पता है सर? मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला था रियल पार्ट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर का होल रूट, ये हमारे पास होते थे मैग्नीट्यूड। ठीक है ना यार। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का फार्मूला ये था, जब भी एक बहुत ही शानदार रिजल्ट, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमेशा वो रियल नंबर ही होता है। जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसमें से इमेजनरी पार्ट ख़त्म हो जाता है, रियल नंबर ही बचते हैं गाइस। ठीक है ना। इसका ख्याल रखना। तो यही तो बोला यार, मैग्नीट्यूड ऑफ Z और इसके मैग्नीट्यूड के कंजुगेट का, इसके Z किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का भी मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होते हैं? रियल नंबर ही होते हैं गाइस। तो 3 3 9 + 4 4 16, तो 9 + 16 किया तो 25, रूट ऑफ 25 हमारे पास होता है 5। तो Z ऑफ चेक कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z मेरे पास कितना आया? 5 आया गाइस। दिस इज रियल नंबर, सिंपल। ठीक है ना। अब एज इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज इसी तरह मॉडुलस ऑफ, यहाँ पर मोड ऑफ Z यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Z 5 आया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ Z के साथ ना हम इसके कंजुगेट का भी चेक करेंगे। यानी आपको पता है Z हमारे पास ये है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? कंजुगेट ऑफ Z क्या होगा? आप कहेंगे सर 3 - 4 आइटा। अगर Z 3 + 4 आइटा है तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 3 - 4 आइटा होगा। तो अब जाहिर सी बात है मॉडुलस लगाओ किसका? Z बार का। तो Z बार क्या है? 3 - 4 आइटा है, सिंपल। ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ऑफ, अगेन रियल का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर होगा, इमेजनरी का स्क्वायर प्लस इमेजनरी -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यार। माइनस, अब यहाँ पर देखो ना प्लस है, अब इसको आप थोड़ी इस तरह लिखना आपको आना चाहिए। 3 + -4 आइटा, इसका मोड निकालना है। तो इसमें रियल पार्ट 3 है, इमेजनरी पार्ट -4 है। रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ये ऐसा नहीं करना कि यार यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस 4 का स्क्वायर कर, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। ये माइनस इमेजनरी पार्ट के अंदर शामिल है। 3 3 9 प्लस 4 4 16, क्योंकि नेगेटिव के खोपड़े पे इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, सिंपल बात। तो 25 हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना आया, मोड ऑफ जेड बार का भी आंसर आया कितना, 5 गाइस, ठीक है ना, रूट ऑफ 25। सो हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये बता सकते हैं, हेंस जेड बार और जेड मोड का बार, यानी सॉरी बार नहीं, जेड का मॉडुलस यानी जेड का मैग्नीट्यूड और जेड के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर रियल नंबर होगा। आर रियल नंबर 100% होगा किसी भी एट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर गाइस, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर ये क्या होगा, आप कहेंगे सर जी ये होगा जी रियल नंबर होगा 100%, ठीक है ना यार। अब लास्ट में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन नंबर 8 हुआ क्या ना, ABCD में उन्होंने बताया कि कोई भी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर कुछ भी मसाला रियल नंबर पुट कुछ भी मसाला यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करो, आपको हमेशा रियल मिलेगा, रियल का। लेकिन लास्ट में उन्होंने केस थोड़ा चेंज कर दिया। इसमें कहा कि जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का होल स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। ये क्या है, उन्होंने कहा ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसको प्रूव करना है। जेड वही है हमारे पास लेट किया हुआ है हमने, जेड कोई भी मसाला हमारे पास जेड ले सकते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। जेड ले लो यार 4e + 4 आइटा, ठीक है। अब इसका थोड़ा बार भी निकाल कर रखो क्योंकि ज़रूरत है। 3 - 4 आइटा मैग्नीट्यूड, इसका कॉन्जुगेट भी आपको आना चाहिए। अब इस जेड और इस जेड बार को इसके अंदर पुट करो, तो जेड क्या है मेरे पास, जेड का स्क्वायर माइनस जेड बार का होल स्क्वायर। तो मेरे पास जेड क्या है, जेड आप कहेंगे सर 3 + 4 आइटा है, और इसका स्क्वायर माइनस जेड बार क्या है, जेड बार आप कहेंगे सर 3 - 4 आइटा का होल स्क्वायर, सिंपल बात, ठीक है ना। तो ये इसका वैल्यू हमने वो फिट कर दी है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 9 + 4 × 12 12 दूनी 24, a + b का होल स्क्वायर हम लोग ओपन किया तो ये आता है, ठीक है ना। 24 आइटा + 4 × 16 आइटा का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब ये a - b का होल स्क्वायर फार्मूला होगा, ओपन करो, शाबाश ओपन करिएगा प्लीज़, ठीक है ना। सो 3 का स्क्वायर 9 - 4 × 12 12 दूनी 24 -24, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस, सिंपल बात। 24 आइटा + 4 × 16 आइटा का स्क्वायर गाइस, ठीक है ना। इसमें रियल पार्ट ख़त्म होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट बचना चाहिए, सिंपल बात, ठीक है ना। चेक करते हैं यार ऐसा होता या नहीं होता, ठीक है। सो 9 + 24 आइटा, देखो अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, माइनस प्लस होता है -16 1 × 16, यहाँ पर आएगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 फिट करोगे ना, तो 16 1 × 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिंपल बात, ठीक है ना यार। ब्रैकेट क्लोज -9, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ब्रैकेट मतलब ख़त्म नहीं करना है, ये माइनस इन सब के साथ है। ये अक्सर ये स्टूडेंट यहाँ पर ये मसला करते हैं यार कि इसको ओपन करने के बाद ब्रैकेट को ख़त्म करके ऐसे इस तरह छोड़ते, ऐसा नहीं करना है। ये माइनस इन सब के साथ है, तो ब्रैकेट रख के लास्ट में इस माइनस को अप्लाई करना है नीचे, मतलब अंदर अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो -24 आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो 16 1 × 16 प्लस माइनस माइनस 16 वही केस, ठीक है ना गाइस। तो 9 सॉरी यहाँ पर अब देखो 16 में से 9 निकाले तो कितना आया, आप कहेंगे सर 7, अलामत बढ़ेगी -7 + 24 आइटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, चलो इससे बेहतर है एक स्टेप रखते हैं। 9 + माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होते हैं, यहाँ पर प्लस, ये माइनस अभी बाहर है, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 गया तो -7 -24 आइटा गाइस, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, -7 + 24 आइटा माइनस माइनस प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 24 आइटा गाइस, ठीक है ना। अब देखो ये -7 + 7 कट गया, 24 + 24 कितना हुआ, आप बोलोगे सर 48 हुआ, कितना हुआ 48, -7 + 7 कट गया
48 आइटा। देखो दिस इज़ इमेजनरी, बस ये क्या है, इमेजनरी नंबर। यानी जस्ट इसके अंदर ना ये किसके वैल्यू है, जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का होल स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। क्या चीज़, 48 आइटा। सो दिस इज इमेजनरी नंबर। रियल नंबर इसमें 0 हो गया, रियल नंबर ख़त्म होना चाहिए था, हो गया। इसमें हमारे पास आ चुका है क्या चीज़, इमेजनरी नंबर गाइस। ओके, इमेजनरी नंबर आ चुका है, ठीक है गाइस। सो आप इसको यार लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं यार कि क्या लिखूं, इसे आप लिख सकते हैं हेंस जेड का स्क्वायर माइनस जेड बार का होल स्क्वायर, जेड बार का ना यानी जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जेड के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज होगा ना, इज एन इमेजनरी नंबर, इज एन इमेजिनरी नंबर एट एनी वैल्यू ऑफ जेड, यानी जेड के किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर, यानी वैल्यू मतलब जेड के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर आपको जेड स्क्वायर माइनस जेड बार यानी जेड के कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर हमेशा इमेजनरी नंबर मिलेगा गाइस, फिक्स है, ठीक है ना गाइस। सो लास्ट में आपको एक टास्क में दे रहा हूं आपको, इसमें आपने इस टास्क को ईमानदारी के साथ करना है। तो ये टास्क ये होगा कि टास्क कुछ यूँ होगा, इस 8 पार्ट के अंदर 5 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 5 पार्ट है, सिंपल बात, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 5 पार्ट से शो करने वाले क्वेश्चन से मैंने एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेने के लिए कहा था, मैंने z इक्वल टू 3 + 4 आइटा लिया है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूँ, z इक्वल टू 5 - 3 आइटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर आपने इस ए पार्ट को, बी पार्ट, सी पार्ट और डी और ई पार्ट को आपने ख़त्म करना है गाइस। यानी अभी मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर ना, इस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर इनको सोल्व कर दिया, इनको प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अभी तेरा काम है, अभी तेरा टास्क है, वो क्या है, आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पिक करना है, लेना है, और इसको फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ पार्ट के अंदर पुट करके आपने इसको भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी वेरीफाई करना। इससे आपकी मतलब एक सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो यार इस तरह इससे रिलेटेड कोई सवाल आए तो आप इजीली फोड़ पाओगे। तो इस टास्क को आपने अच्छी तरह एकदम चैलेंज के तौर पर आपने एक्सेप्ट करनी है गाइस। मैं तुमको दे रहा हूँ एक चैलेंज, इसको ज़रा करके दिखाना यार, ठीक है ना, हिम्मत है इतनी, ठीक है ना। तो इसको ज़रा सोल्व करिएगा प्लीज़, ठीक है ना। सो गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8वां, 7वां और 8वां का हमने इस क्लास में चर्चा करनी थी। तो होप दैट आपको इस क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा कि यार कैसे डील करना है, कैसे किसी भी एरा गेरे नत्थु गेरे कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ए + बी आइटा के फॉर्म में लाना है। यानी इसमें कैसे मतलब किसी भी मतलब उट पटंग सी कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग कैसे करना है, और आपको कुछ कंडीशंस दे सकते हैं और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करके उन कंडीशन को मतलब वेरीफाई करने के लिए भी कह सकते हैं। तो हमने बहुत ही शानदार चीज़ इस क्लास के अंदर सीखा है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें इस क्लास में से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और मज़ा आया होगा, ठीक है ना। और अगर आपको इस क्लास में से कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस चैनल को और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर और फॉरवर्ड करनी है गाइस, ठीक है ना। आपकी यार एक फॉरवर्ड करने से आप आपकी किसी दोस्त को, किसी दूसरे तीसरे को आप ये अच्छे कंटेंट पहुंच रहे हैं तो आप यार तेरे खाते में लिखा जाएगा, ठीक है ना यार। अच्छी चीज़ यानी इसने एक अच्छा काम किया है, लिखा जाएगा, सिंपल बात, ठीक है ना यार। सो थैंक यू सो मच गाइस। जाते जाते हम कुछ लाइन तेरे बीच छोड़ के जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा ना, ठीक है ना। बहुत ही शानदार सी 4 लाइनें हैं, सुनिएगा यार, बहुत ही शानदार सी 4 लाइनें, फील करने वाले एकदम सटीक से 4 लाइनें, एकदम डीप
हेवी वाली 4 लाइनें हैं, फील कीजिएगा। कहते हैं यार कि कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरे शाम चराग बुझाने में लगे हैं। क्या बात है यार, ठीक है ना। एकदम इसकी आप एकदम कनेक्शन देखो यार, एकदम फील करो इसको, इतना मज़ेदार है, ठीक है ना। कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरे शाम चराग बुझाने में लगे हैं, उनसे कह दो कतरा नहीं हूँ समंदर हूँ। क्या बोला? उनसे कह दो कतरा नहीं हूँ समंदर हूँ, डूब गए वो खुद जो मुझे डुबाने में लगे थे, डूब गए वो खुद जो मुझे डुबाने में लगे थे। तो इसी खुशी में यार, इसी के मज़े को बरकरार रखने के लिए एक और दफ़ा सुनिएगा प्लीज़, इसको एक दफ़ा और सुनिएगा यार, इसको सुनाते रहने का मन कर रहा है, एक दफ़ा और सुनिएगा। कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरे शाम चराग बुझाने में लगे हैं, उनसे कह दो कि कतरा नहीं हूँ समंदर हूँ, उनसे कह दो कि कतरा नहीं हूँ समंदर हूँ, डूब गए वो खुद जो मुझे डुबाने में लगे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। इस शायरी को फील कीजिएगा और ज़िंदगी के अपने मोड़ पर, किसी किसी मोड़ पर इस शायरी को याद रखिएगा, ठीक है ना यार। ये ज़िंदगी की एक हकीकत है यार, इसको जितना बेहतर और जितना जल्दी समझ पाए ना, आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ दोनों के लिए बेहतर होगा, ठीक है ना यार। ये दुनिया के जो लोग हैं ना, वो इतने अच्छे हैं नहीं जितना हम समझ बैठे हैं, क्लियर है। सो जितनी अच्छी तरह, जितनी जल्द आप इस दुनिया को पहचान लोगे, उतना तुम्हारे मतलब तुम्हारे हक में बेहतर होगा, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तुम्हारे पैर खींचने वाले बहुत मिलेंगे, तुम्हें पीछे से संभालने वाले एकदम सहारा बनने वाले बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना। दिखावा मतलब तो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो दिखावे से थोड़ा बच के रहेगा प्लीज़, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, मज़ा आया होगा आपको इस क्लास में। और इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं इससे बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहे, तो आपने इस चैनल के साथ ज़रूर ज़रूर जुड़ के रहना है गाइस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में अपने भाई को भी ज़रूर याद रखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।